प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, गट हेल्थ हीलिंग, ये हमारा टॉपिक। पिछले सप्ताह हमने इसका पार्ट 1 लिया था। आज दूसरा पार्ट लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से रूपाली जी नीलाखे हमारे साथ जुड़ चुकी है। यस, रूपाली जी का हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अभी मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रूपाली जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आमंत्रित करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड शुभ मॉर्निंग, ओम शुभ अरहम। प्रभात। जय जिनेन्द्र। सभी को एकदम रिलैक्स होना है। ये ओम अरहम, 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 ओम अरहम। तो आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है उससे भी अधिक मैं तो पूर्ण बात है कि उसको बहुत अच्छी तरह जानने की वेल क्वालिफाइड बहुत अच्छी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है, रूपाली। रूपा को जब भी देखती हूँ और मिलती हूँ और बात करती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि नाम भी रूप है, गुण भी रूप जैसे, ये गुण भी बहुत है इनमें। और इनकी किस्मत भी अच्छी है। इनका श्रेय भी, उनका श्रेयांश, इनका हस्बैंड भी उनसे जुड़े हुए हैं और एक पति पत्नी काम करते हैं तो एक अलग ही कुछ मजा आता है। तो ये दोनों भी इतने डिवोटी है, इतने अच्छे काम करते, शांत। ऐसे नहीं मैं काम करेंगे और शांत रहेंगे। और देखा जाए तो रूपाली की क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है। मैंने पिछले टाइम भी एकदम शॉर्ट में बताया, फिर भी मैं बताऊंगी कि कुछ लोगों का कल मुझे फोन आया था तो मैंने बोला आप फोन करो, उनसे बात करो और इनसे गाइडलाइन लो। वो ट्रेनर है, उसके साथ में ये बहुत अच्छा ऑनलाइन सेशन इसलिए लेते कि लोगों को हीलिंग करे, क्योंकि ये हेल्थ कोच है। सबसे पहले तो ये हेल्थ कोच है, और हेल्थ कोच होना बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी लोग होते हैं। परंतु इसके साथ साथ जो चीजें जुड़ी है, वो सारे चीजों से उनकी पावर इतनी बड़ी है। और ये दिन ब दिन निखरती ही जा रही, उनका रूप निखरता ही जा रहा है। तो उसके बाद देखो, इनकी जर्नी शुरू हो गई थी बहुत छोटी सी बात से। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में से इन्होंने छोटा सा एक कोर्स कर, मतलब एक डिग्री ले ली, लाइब्रेरी किया, और शादी के बाद जॉब शुरू हो गया। परंतु वहां रुकी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रुकी नहीं। उसके बाद सबसे पावरफुल कोर्स जो है एनएलपी का, बहुत सुंदर कोर्स है। मुझे लगता है ये जो सेशन है ये होने के बाद फिर एक बार एनएलपी रूपाली के मुंह से सुनेंगे। पहले भी एक दो सेशन हो चुके, फिर भी वो रिफ्रेश करने जाता है और एनएलपी जानने जाता है और समझने जाता है। मुझे मजा ही आता है वो सुन के कि दिमाग में जो गलत बातें बैठे उसको निकालना है और फेंक देना है और वहां नई चीजें डालना है। ये इसका बेस है, राइट रूपाली? हाँ, तो ये सब चीजें अपने को समझना चाहिए कि कैसे गंदगी को निकाले, कितने दिन टॉक्सिन दिमाग में रख के रहेंगे। तो ये एनएलपी का भी लेना चाहिए। और इसके साथ हमारा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चलता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्मार्ट गर्ल के नाम से, और वो भारतीय जैन संगठन की तरफ से होता है। और ये पूरे भारत में चलता है और इसका इतना नाम है। परंतु ये सूरत में सबसे अधिक इफेक्टिवली और बहुत अच्छा करने का काफी श्रेय हमारे हर्षिदा जी के साथ में
रूपाली को जाता है। और इसी कारण रूपाली सूरत की हेड बनी, अब तो नेशनल की भी हेड बन रही है। और इसके साथ ये चलता है, पर उसके साथ न्यूट्रिशन में एमएससी करना, साइड बाय साइड एजुकेशन, बेटे को भी स्कूल है कॉलेज है उसका भी देखना, घर भी चलाना, और उसके साथ साथ इतने कोर्स करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने न्यूट्रिशन है, डाइट प्लानर भी है ये, उन्होंने इसमें तो बहुत कुछ किया है। इनके बारे में बताते जाऊंगी तो काफी टाइम लगेगा। मेन तो योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर है ही, और ये अभी एक विजिटिंग फैकल्टी है। BRMS सूरत में मैनेजमेंट कॉलेज है हमारा, उसमें वो विजिटिंग फैकल्टी करके जाती है। और ये कई चीजों सीखी है, पेरेंटिंग का बहुत अच्छा कोर्स किया है, और हैप्पी फैमिली फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है, और कई जगह मेंबर है। और सबसे मेन बात ये है कि ये हमसे जुड़ी और हमारे परिवार की एक है, बस यही बड़ी बात है। आनंद भाई जी को आनंद होता है लोग अच्छे जुड़ते हैं तो, और मेरा तो स्वभाव ही है कि कहीं से ढूंढना ढूंढना और यहाँ आके जोड़ देना। और रोज कोई मिलता है, कल भी मुझे कोई रास्ते में मिला, मैंने बोला हाँ हाँ तुम मुझे नंबर दे देना, हमारे यहाँ आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। वो बोली क्या करना है, मैंने बोला वो बाद में बात करेंगे, तुम्हारे में गुण है ना तो जोड़ना ही है। तो सबको जोड़ना, इसीलिए आनंद भाई जी ने बहुत सोच समझ के मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया। मैंने कुछ कहा नहीं था कि मुझे कोऑर्डिनेटर बनाओ, पर आनंद भाई जी गुण ग्राहक है, उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ ये काम की चीज है। तो ऐसे हम लोग है ना पकड़ लेते हैं अच्छे लोगों को। तो ऐसे रूपाली भी बहुत बहुत अच्छी है, और हम कई बार मिलते हैं तो छोटी सी मुलाकात भी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे रूपाली का स्वागत तो करना ही पड़ेगा सबको, और उसके लिए वीडियो भी तो ऑन करने पड़ेंगे ना। तो यस। चलिए, आईफोन, हेमलता जी, जतन, दौलत भाई, प्रदीप भाई, हो सके तो अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। थैंक यू दौलत भैया, थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स देते तो अच्छा लगता है, और बाकी जुड़े हैं उनके भी कोई प्रॉब्लम हो गई इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं कर रहे होंगे, घर में चलता है, फिर भी सुनने के लिए जुड़े, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, और चलिए सब मिलके हम रूपाली का स्वागत करते हैं, ओम सुप्रभात। अरहम, ओम अरहम, ओम ओम में अरहम। तो स्वागत है रूपाली। आज विभा जी ने भी तुरंत अमेरिका से, वाह, अपना मुंह भी दिखाया, स्माइली फेस भी दिखा दिया, बहुत अच्छा लगा विभा जी। विभा जी के चेहरे पे जो बीमारी थी कितने इसमें से निकल के आई, और उनको ये बीमारी से बाहर आने में भी उनका MP के और कल्याणम का योगदान लगता है, ये भी उनकी बड़ी बात है। कोमल सिफानी जो इतना काम करते हैं, इतनी आवाज अच्छी है, इतनी क्लासेस लेती है, और अशोक जी, ऐसे कुछ लोग हैं कि जो हमारे घर के परमानेंट मेंबर होते वैसे भी बने, और कुछ आने जाने वाले परिवार के मेंबर भी बन चुके। तो सबका मैं स्वागत करती हूँ, और चाहती हूँ कि आज का विषय इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इस विषय की जानकारी हमें इतने दिन क्यों नहीं थी, मेरे मन में ये प्रश्न आता है। अगर आते खुश तो पूरा शरीर खुश, अगर आते खुश तो पूरा शरीर खुश। गट हमारा दूसरा दिमाग है, गट हमारा दूसरा दिमाग है, वो यही तय तय करता है कि ऊर्जा, मूड, सेहत कैसी रखना है। गट सही तो सब सही, गट सही तो सब सही। 70% इम्यूनिटी यही जन्म लेती है, इसलिए पेट नहीं पूरी जिंदगी गट से हेल होती है। केवल गट नहीं, पूरी पेट नहीं, पूरी जिंदगी हमारी इससे मतलब हील होती है। हम जो खाते हैं वह नहीं, हम जो पचाते हैं, हम जो खाते हैं वो नहीं, हम जो पचाते हैं उसी से स्वास्थ्य बनता है। और गट ही मेन पावर हाउस है, गट ही मेन पावर हाउस है। तो चलिए, पावर हाउस से हम इतने दिन दूर रहे, अपने आप को थोड़ा गिल्टी मानो कि क्या है हमारा ज्ञान, ज्ञान कितना लिया है हम अपने आप को समझते, पर कितना ज्ञान बाकी है ये अभी पता चलता है। तो रूपाली, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। माइक हैंड ओवर टू रूपाली। थैंक यू सो मच अलका मैम। आप हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, आप हमारे मेंटर है। मीन्स आपसे ऊर्जा मिलती है सही में, जब भी मिलते हैं तब ऐसे लगता है कि आशीर्वाद बने रहना चाहिए ऐसे ही। आपसे सही में, आपसे आनंद सर से, आप लोग ऊर्जावान पर्सन हो। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ इस फैमिली में जुड़ना भी, से अपना ही घर है, ऐसे लगता है कि आराम से बैठ के जस्ट हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे अशोक जी है, चंदू जी है, कोमल जी है, ये हमारे सारे फैमिली मेंबर्स ऐसा लगते हैं। सो थैंक यू सो मच।
पहले मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि मुझे कुछ दो बातें बोलने के लिए यहाँ पे मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। आचार्य श्री के चरणों में वंदन, प्रभु के चरणों में वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र एंड गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं गट के बारे में। गट यानी अपना सेकंड ब्रेन। मानो कि पेट पेट के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कनेक्शंस कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने हार्मोन्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि गट हमारा सेकंड ब्रेन है। हमारे गट सेंसर्स होते हैं, जो एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, वो सेंसर्स का काम करते हैं। यहाँ पे 30 हार्मोन्स गट से कनेक्टेड है। सो ये गट के बारे में जानना, तो यहाँ पे इम्यूनिटी का क्लोज कनेक्शन गट से है हमारा। गट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, अराउंड 2 kg का बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर रहते हैं, और उसको हमें एनहांस करना है। जैसे कि गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, वो दोनों रहेंगे ही रहेंगे। 20% गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होते हैं, 80% गुड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, अकॉर्डिंगली चीजें चेंज होती जाती है, तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है। और बैड बैक्टीरिया जैसे ही बढ़ेंगे, वैसे हमारे शरीर के अंदर डिसीज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया आते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। अब जैसे खराब बैक्टीरिया नीचे से ऊपर आए, क्योंकि उनको कुछ खाना नहीं मिले, हम प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जैसे फाइबर रिच डाइट गलती करते, जंक फूड ऐड करते, तो बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। तो वहां से वो ऊपर आके इंटेस्टाइन में आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अपनी कॉलोनी बसाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल, वहां पे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और वो कॉलोनी, उसको सीबो बोला जाया है। वो ऑर्गेनिजम्स वहां पे बढ़ने लगते हैं, और जैसे वो बढ़ने लगेंगे, सीबो का क्रिएशन होने लगेगा, वैसे शरीर के अंदर नींद नहीं आना, कई सारी बीमारियां क्रिएट होना, जैसे बालों का ग्रोथ है, या डाइजेस्टिव इश्यूज है, डायबिटिक है, हाई प्रेशर है, नेगेटिव थॉट्स आना, थकान लगना, हमें मन को अच्छा नहीं लगना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, गैस होना, ये सारी चीजें पेट से कनेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे बेसिक को ही नहीं जान रहे हैं। हमारे पहले के अच्छे बैक्टीरिया को हमें शरीर के अंदर बढ़ाना है। उसके लिए मेन आता है मेंटल स्टेट। तो आज हमारा लास्ट वाला जो टेक्निक आएगा बहुत इफेक्टिव रहेगा, एक अच्छा मेडिटेशन में करवाने वाली हूँ। यानी कि एनएलपी की एक पावरफुल टेक्निक रहेगी, हमारे अंदर के शरीर के हम ऊर्जा को कैसे बना के रखें। सो लास्ट तक जुड़े रहिए। मीनवाइल हम बात कर रहे हैं हमारे गट के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। जैसे कि हम कुछ रिफाइंड्स डालते हैं, हमारी मेटल लोडेड फूड जो रहते हैं, यहाँ पे एक होता है कि गट के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, डिसिप्लिन इज द ओनली वे। एंड डिसिप्लिन मीन्स फूड, क्योंकि पेट में जाता है, एक होता है खाना और दूसरा होता है विचार, हमारे थॉट। तो हमें कहाँ पे उसको काम करना है, दोनों एरिया में हमें काम करना है। हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे कई सारे प्रयोग चलते हैं एमपीके में, आप लोग डेली में देखेंगे तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। हम जैसे रिफाइंड ऑयल है, सॉल्ट है, वो हम डालते हैं शरीर के अंदर, तो वो गट बैक्टीरिया को मीन्स डैमेज करने का काम करते हैं। सो पहले लिवर को मीन्स कोई भी ऑर्गन को बचाना है, मेन आता है स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड लीवर है। लास्ट टाइम हमने पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखी थी, लास्ट का वीडियो आप देख सकते हो। सो गुड बैक्टीरिया मेंटेन करना जरूरी है, लीवर को बचाना है, मेन पार्ट आता है। कोई भी ऑर्गन को बचाना है तो गुड बैक्टीरिया को प्यार करना चाहिए, हमें गुड बैक्टीरिया को शरीर के अंदर जाना चाहिए। सो बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, सभी लोग आराम से बैठिए, शरीर को रिलैक्स करें, लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़े, क्योंकि हम आगे बहुत सारी चीजें सीखना है। आप नोटबुक पेन लेके बैठना चाहते हो तो भी नोटबुक पेन लेके बैठिए। जैसे कि गट बैक्टीरिया को डैमेज करने वाले फूड कौन कौन से हैं, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मिल्क है। आप बोलोगे मिल्क क्या करता है? यस, मिल्क के अंदर के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो डैमेज कर लेते हैं। व्हाइट शुगर है, रिफाइंड ऑयल,
आप पहले हम अपना ऑयल चेंज करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जब प्रोसेस्ड होता है उसके अंदर कई सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो हमारे बॉडी केमिकल से बनी है, लेकिन बॉडी के अंदर के केमिकल्स जो सिम्बायोसिस रहता है गट बैक्टीरिया का, वो डैमेज करने का काम करते हैं रिफाइंड ऑयल। जैसे कि अभी हम बाहर का बोल रहे कि समोसा खा रहे, कचौरी खा रहे हैं या फ्राइड आइटम ले रहे, तो कितनी बार वो ऑयल यूज करते हैं, कितनी बार उसमें उसके अंदर से जला के फिर वापस आता है। तो ये ऑयल का एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें हमारे गट बैक्टीरिया को खराब करती है। बार बार रिपीटेडली रिपीटेडली वंस इन ऑयल ठीक है कि कभी कभी हम, ठीक है इमरजेंसी है कहीं बाहर गए हैं ऑप्शन नहीं है तो हम खा सकते हैं, लेकिन आगे क्या मीन्स उसका इम्पैक्ट बार बार डेली में आप, क्योंकि मेरे पास एक केस आई थी, क्लाइंट आया था, गट हेल्थ इम्यूनिटी टोटली लो हो चुकी है, तो उनका हिस्ट्री लिया तो बोले कि कॉलेज के टाइम से जैसे इवनिंग में भूख लगती थी तो बस भेल खा लो, पूरी खा लो, ये खा लो ऐसे, और ज्यादा स्पाइसी एकदम बना के खाओ, और अभी ऐसी स्टेज है कि सिर्फ नमक वाला खाना खाना पड़ रहा है, बॉइल्ड खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि टोटली गट के लाइनिंग्स को खराब किया गया है। सो इसका ख्याल रखना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है। आगे हम बताएंगे यहाँ पे, हम फूड के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। रिफाइंड ऑयल व्हाइट सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट को भी हमें हमारे लाइफ में कम यूज करना है। और आता है इमल्सिफायर्स, इमल्सिफायर्स को कम लेना है, यानी कि इमल्सिफायर्स मीन्स व्हाट, जैसे कि पानी में तेल डाले, ऑयल डाले, तो वो ऊपर की लेयर बनती है, ऐसे मिक्स नहीं होता है, वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स टुगेदर। सो हमें क्या करना है, वो मीन्स वो क्या करते हैं, इमल्सिफायर का काम क्या करते हैं, इमल्सिफायर जैसे ऐड करेंगे वाटर एंड ऑयल मिक्सेस टुगेदर और वो उनका एक लेयर बनता है, यानी कि वो थिकनेस के फॉर्म में आते हैं। और वो इमल्सिफायर गट लाइनिंग को लीक करती है, गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं। अब इमल्सिफायर कहाँ कहाँ आते हैं, जैसे कि आइसक्रीम बनाते हैं, आप देखोगे घर के आइसक्रीम बना लो, थोड़ी देर के बाद बाहर निकाल के वो पानी और उसका अलग वो लगता है, लेकिन बाहर के आइसक्रीम कैसे रहती है, इमल्सिफायर ऐड करते हैं। पेस्ट्रीज आती, केक आते हैं, मीन्स अलग अलग बेकरी प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं, बाहर का फैट यूज करते हैं, इमल्सिफायर ज्यादातर यूज किया जाता है जेली लाइक स्ट्रक्चर बाइंडिंग करने के लिए, उसको हमें देखना है। तो हमारे खाने के अंदर मेन हमें फ्रूट्स और सैलेड ज्यादा यूज करना है, यानी कि प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, उसके लिए हम अलग से मोस्टली नेक्स्ट सेशन में ज्यादा बात करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमारे शरीर के अंदर के क्या क्या करना चीजें होती है। एंटासिड है, एंटीबायोटिक्स है, ये दो चीजें और एक बार है गट को खराब करती है। एंड अगेन जैसे बोला व्हाइट सॉल्ट नहीं है तो सी सॉल्ट का आप यूज करो। सी सॉल्ट के अंदर 19 मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगेन मात्रा का ध्यान रखना है। इवन सी सॉल्ट आपके बॉडी को मीन्स रिक्वायरमेंट है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, डायबिटिक को भी कंट्रोल करता है। सो आपकी डाइट में आप सी सॉल्ट को ऐड करें। एंड आता है हल्दी का, कुरकुमिन, सीबो को बचाना है, वो बैड बैक्टीरिया की इंटेस्टिन की, स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर जो कॉलोनी बनी है उनको हटाना है, तो आप कुर्क्यूमिन का लेवल बढ़ाना है शरीर के अंदर, यानी कि, लेकिन आगे मात्रा का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि 5-6 ग्राम लेना है, 2 ग्राम ही लेना है पूरे दिन के अंदर। हल्दी का वाटर आप ले सकते हो, जैसे कि हल्दी की टी बना के, आप प्रेफरेबली ब्लैक हल्दी मिलेगी तो ब्लैक हल्दी यूज करो, या ऑर्गेनिक हल्दी यूज करो, उसके अंदर गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी, लास्ट टाइम भी बताया था, एक ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एकदम थोड़ा सा डालना है, 2-4 पॉइंट छोटे वाले सॉल्ट। और वो आपको क्या करेंगे, पूरा गर्म पानी वो सुबह में 1 कप पीने से, खाली पेट पीने से आपके ब्लड वेसल्स को वो क्लीन करते हैं, बनाते हैं, जो डैमेज हो चुका है उसको हम वो क्लियर कर देते हैं। और जैसे कि ट्यूमर्स का भी ये क्यूरक्यूमिन का काम होता है कि ट्यूमर्स को रोकना, यानी कि एंटी कैंसर है, एंटी मीन्स इम्यूनिटी से बूस्टर है। सो गट के एसोसिएटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको हेल्दी ऑप्शंस देता है। और सेंसर्स जो रहते हैं
या रॉक सॉल्ट आर डिफरेंट एंड सी सॉल्ट इज डिफरेंट। रॉक मीन्स पत्थर से बनता है, सी मीन्स पानी में से इवेपोरेट होके, जैसे क्रिस्टल सॉल्ट को भी सी सॉल्ट माना गया है। और अलग मिलेगा भी आपको, सी सॉल्ट अलग भी मिलता है। जैसे कि इम्यूनिटी हमारी, एलर्जीज क्रिएट होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस होती है, ये सारी चीजें गट बैक्टीरिया के डैमेज होने से होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है कि हमारे सेल्स को पता नहीं चलता है कि अच्छे सेल्स कौन से, बुरे सेल्स कौन से, वो सबको मार देते हैं। यानी कि इसीलिए कंफ्यूजन माइंड की स्टेट होती है। और ये इसको बोला जाता है, मीन साइको इम्यूनोलॉजी बोला जाता है कि एक साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को हमें न्यूरोपेप्टाइड्स द्वारा, यानी कि माइंड के, जो अभी मैं टेक्निक आपको करवाने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद, उसके अंदर हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि न्यूरॉन्स को हमें डेवलप करना है। मन से आप कुछ भी खाना खाओ इनडायरेक्टली, कि सभी बाहर जाते हैं समटाइम्स, तो ये खाने को गिल्ट होके नहीं खाना है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। सो थॉट से हमारी इम्यूनिटी को मैनेज करने का हम बाद में देखने वाले, क्योंकि गट बैक्टीरिया, गट फ्लोरा हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं अच्छे बैक्टीरिया। अभी सपोज बच्चों के लिए वायरल अटैक आता है, तो एक समझने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ। बॉडी के अंदर कोई भी अटैक होता है, यानी कि बुखार आता है, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर दो सेल्स होते हैं, पी सेल्स एंड टी सेल्स। अब टी सेल्स एक्टिवेट होती है कि चलो बाहर के ऑर्गन्स आए हैं, उसके साथ लड़ाई करने लगे। तो क्या होती है, बॉडी गर्म होने लगती है, कुछ अंदर काम चले, आप बहुत देर एक्सरसाइज करो, कुछ काम करो, तो आप देखोगे गर्म हो गए हो आप, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, यानी मूवमेंट होती है। तो वो टी सेल्स जैसे गर्म होते हैं, टी सेल्स बढ़ाते हैं, हमें लगता है कि बुखार आ गया है। समटाइम्स इन्फेक्शन होते हैं। देखिए, कई चीजें ऐसी होती है कि समझने की कोशिश करें आप, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पैरासिटामोल दे लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को कंफ्यूजन करते हैं। तब इम्यूनिटी को पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। एक बार मुझे बोलते हैं कि आप जागो, टी सेल्स को बोलते हैं जागो, और हमारी बॉडी के अंदर जो वायरल आए हैं उसको अटैक करो। इसीलिए बोला जाता है कि 2-3 दिन ताप, तो बुखार चलेगा। उसके अंदर क्या करने हैं, हमें कुछ ऐसे फूड लेना है जो उस बुखार को ले, यानी कि काम करे, वो उनको अडेप्ट करने के लिए अडेप्टेशंस आएंगे। यहाँ पे हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे गिलोय लोग, गिलोय क्या करता है, बुखार उतारने का काम करता है, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। टी सेल्स एक्टिवेट करेंगे तो टी सेल्स की नंबर ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनती रहेगी। मेन खाने का कितना कनेक्शन है आप देखिए यहाँ पे। 3 टाइप का खाना होता है। कौन सा होता है, एक आता है सप्रेसर फूड, दूसरा आता है स्टिम्युलेटर, एंड तीसरा आता है अडेप्टोजन। अब सप्रेसर फूड मीन्स ये सारे जंक फूड जो रहेंगे, यानी कि सप्रेस करते हैं कि ठीक है खाना है। लेकिन स्टिम्युलेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये खा लो वो खा लो, स्टिम्युलेट करते हैं हमारे एक्टिवेट करते हैं हमारे सेंसस को, टंग को, सेंस को एक्टिवेट करते हैं कि खाना चाहिए, स्टिम्युलेट करते हैं। एंड एडाप्टेशन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक होम्योस्टैटिक रिलेशन बना के रखते हैं। जैसे कि एक जैसा वो होम्योस्टैट मीन्स अच्छा रहना है, कि साथ में खुशी से रहो। घर में भी बोलते हैं ना होम्योस्टैट, सिम्बायोसिस, ये सारी चीजें क्या है, हार्मनी, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बना के रखो। तो ये खाना भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के रखता है। जैसे कि अडेप्टोजन फूड कौन कौन से आएंगे फिर, गिलोय है, मुलेठी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, टर्मरिक, ये जो हर्ब्स रहते हैं दीज आर अडेप्टोजेंस। वो बॉडी के अंदर मिला के हार्मनी बना के रहते हैं, हमारी रिजिलियंट पावर बढ़ाने का काम करते हैं, ये फूड है। सो हमारे अंदर के बैक्टीरिया को, हमारे अंदर के इम्यूनिटी को, गट फ्लोरा को स्टिम्युलेट करते रहते, एक्टिवेट करते कि चलो मैं हूं आपके साथ, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे कोई बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही खाना भी होता है कि मैं हूँ। आप रोज भी ऐसे नहीं कि पूरे दिन हल्दी लेते रहना है, खाना तो खाना है, लेकिन एक थोड़ी सी भी हल्दी या थोड़ा सा भी कोई आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेंगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ जी मैं हूँ। वो खाना एडेप्टेजन बनेगा, और
आपके अंदर को इम्यूनिटी को बढ़ा रहेगा। आप कोई भी इसमें देख सकते हैं, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेंगे तो वेट बढ़ रहा है, तो वेट बढ़ रहा है तो क्या होता है, गट के अंदर दो बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। अब बैड बैक्टीरिया फर्मिक्यूटर्स, ये होते हैं वेट बढ़ाने के लिए, एंड दूसरे होते हैं बैक्टीरियडेटस, ये होते गुड बैक्टीरिया जो वेट को कंट्रोल करने के लेते हैं। तो हमारे इमोशंस को हमें देखना है। सुबह उठते ही आपको वेट बढ़ाना है, वेट कम करना है, एक एनएलपी की टेक्निक है। यस, या गिलोय आप टैबलेट्स में ले सकते हैं, गिलोय की टैबलेट भी आती है, वो भी अच्छी रहती है, या नेचुरल फॉर्म में लिक्विड में भी मिलेगा गिलोय का, या हर्ब्स के फॉर्म में भी आप सेवन कर सकते हैं। अभी बैक्टीरिया को आपको क्या करना है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, अगेन वेट लॉस के लिए कैसे यूज करें ये हम यहाँ पे टेक्निक बता रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे मेटा प्रोग्रामिंग करना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी में दोनों चीजें यूज करो। यहाँ पे फूड का रिलेशन है, एनएलपी का रिलेशन है, यानी कि हमारे माइंड से कैसे हम गट हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, हमारे डिसीज को रिवर्ट कर रहे हैं। आप एवरी टाइम हमारी आपके सुबह उठते ही जैसे आपके एक इमेज को देखना है बार बार, कि एक अच्छी इमेज, यानी कि आप स्लिम होना चाहते हो तो एक पहले वाली फोटो, या आपकी एज को भी रिवर्ट किया जाता है, 10 साल पहले आप कैसे थे, आपके अंदर इम्यूनिटी थी, आपका करने का काम करने का स्टेमिना था, आप जो खाना खाते थे उसको पचाने की स्टेबिलिटी थी, यानी कि हमारे गट फ्लोरा एक्टिव थे। तो इमेज को देखना है और अपनी आवाज को चेंज करने की, यस मैं हूँ। बार बार किसी को सुनो तू कितनी अच्छी बन रही है, या कितना स्लिम हो रही है, आप अपने ब्लड रिपोर्ट को देखो, या स्पेसिफिकेशन बताना है कि यस मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे डिसीज रिवर्ट करना है तो निगेटिव में नहीं जाना है। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव इमेज को देखो कि यस मुझे अच्छा रहना है, हटाना है ऐसे नहीं बोलना है, मुझे आपको क्या चाहिए वो माइंड को बताना है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगेन हम बात करेंगे, एक एग्जांपल दिया था कि एक कहता है कि इम्यूनिटी के लिए, बुखार के लिए हमें टी सेल्स को कैसे इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। दूसरा आता है वेट लॉस है, वेट गेन है, उसके लिए भी हमें कैसे करना है, हमारे गुड बैक्टीरिया को कैसे एनहांस करना है। यानी कि यहाँ पे एक कॉलोनी बनते हैं गट के लिए। अगेन मैंने बोला है कि डिसिप्लिन की जरूरी होती है। अब शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, SCFE शरीर के अंदर सबसे बड़ा जरूरी है, वो गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट चेन, यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी और गुड बैक्टीरिया को एनहांस करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, LPS, दो चीजें मैंने बता दी थी जो सड़ाते हैं खाने को, यानी कि जैसे सिबो बनता है तो प्रोटीन भी यहाँ पे सड़ जाता है, एसिडिक लेवल बॉडी का बढ़ता जाता है। अब SCFA बॉडी के अंदर स्मॉल चेन फैटी एसिड्स बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर तीन मीन्स ब्यूट्रेट है, एसिटेट है एंड प्रोप्रायरेट है, ये तीन चीजें। लेकिन यहाँ पे मैं खाने का साथ कुछ का कनेक्शन बता रही हूँ। ये ब्यूट्रेट मीन्स कहाँ से मिलेगा आपको, जैसे कि ओट्स है, ग्रेन्स है, ओट्स ग्रेन्स, ये होल ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, बनाना है, एप्पल है, ब्रोकोली है, फ्रूट्स है, ये सारी चीजें से अपने को ब्यूट्रेट अपने को वहां से मिलेगा। ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। एसिटेट फूड आता है, यानी कि फर्मेंटेड। और दोनों ये चीजें कितनी जरूरी है, जैसे कि कांजी बनाते हैं, कांजी है, या फर्मेंटेड ड्रिंक्स है, और फर्मेंटेड ड्रिंक्स भी गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छे होते हैं। एवोकाडो है, एवोकाडो में से भी ब्यूट्रेट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जंक फूड अवॉइड करना है टोटली, जैसे हमने बोला था कि टेस्ट बड को एक ब्लिस पॉइंट को लेके जाते हैं। अगेन समटाइम्स इट्स ओके, हमारे शरीर के अंदर देखिए 23,000 मीन्स ह्यूमन के जेनेटिक एक्सप्रेशंस कैसे पहले से कैरी किए हैं, ये भी यहाँ पे हम बता रहे हैं। मैंने अभी बोला कि SCFA को बढ़ाने के लिए ये तीन चीजों को लिए, तो हम नेचुरली जो खाना खाते हैं, होल ग्रेन्स हम रोज में खाते हैं, यानी कि रोटी है, सब्जी है, दाल है, राइस है, लेग्यूम्स मीन्स क्या, सारे दालें आती है उसमें, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ओवरऑल घर का खाना, सात्विक खाना, ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगेन फर्मेंटेड, जैसे कि बैक्टीरिया, दही है, कांजी है, वो हम बना के खाएंगे, यानी कि
कांजी की भी रेसिपी आप देख सकते हो, जो भी यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको मिलेगी। एंड कर्ड राइस का भी यहाँ पे रोल आता है, वो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगेन उसका हम माइक्रोब का कैसे शरीर के अंदर इम्पैक्ट किया जाएगा वो थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारे माइंड से बॉडी का एनवायरमेंट ठीक करना है। अगेन मैं बार बार यहाँ पे खाना और माइंड दो चीजों को मैं साथ में लेके जा रही हूँ। आप बोलोगे एक बार खाने का बताओ, लेकिन ये दोनों चीजें साथ में ही जाते हैं। जैसे कि कोई डिसीजेस आते, सीलिएक डिसीज है, उसके लिए एक बार में प्रोग्रामिंग का नहीं होता है, उसके लिए मेडिसिन की जरूरत भी होती है। वीट टॉलरेंस होते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट वहां पे जाती है। मेन गट बैक्टीरिया के लिए, जैसे अभी डायबिटिक है, माइग्रेन है और एनी टाइप का डिसीज है, मेन यहाँ पे आजकल बोला जाता है व्हीट एंड मिल्क। एंड ये सही है। इन तीनों दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, कितना यूज करना है। हमें मिलेट्स के ऊपर जाना है। मिलेट्स में कितनी सारी चीजें आजकल बन रही है। समटाइम्स वन टाइम तो आप आपके डाइट में मिलेट्स का यूज करो। और एक सुपर फूड आएगा, मीन्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो आप 2 चम्मच डेली लेने से आपके गट लाइनिंग जो होते हैं, लीकी गट होता है, उसको ठीक किया जाता है। देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 3 महीने के अंदर भी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है और आपके गट को आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि मॉर्निंग के डाइट में आप लेना चाहोगे तो मूंग के स्प्राउट्स है, मूंग स्प्राउट्स है, चना के स्प्राउट्स है, मेथी के स्प्राउट्स है। अगेन मेथी का पानी नहीं पीना है, मेथी को अच्छी तरह से 4-5 बार वॉश करके रखो, मेथी को आप यूज करो। वॉलनट है, सोक्ड आलमंड्स है, या व्हीट को अवॉइड करना है, यानी कि व्हीट का सपरेशन अलग जेनेटिक जाता है। सबको ग्लूटेन फ्री डाइट पे आजकल फोकस हो रहा है एंड वो गट हेल्थ के लिए ही है। इसीलिए सोक्ड पीनट्स है, सोक्ड आलमंड्स है, चिया सीड्स है, ऑलिव ऑयल है। आप ऐसा मिक्स करके सैलेड बना के ऑलिव ऑयल से ड्रेसिंग करके रोज ले सकते हो। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मीन्स वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर सकते हो, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हो, पंपकिन है, सॉल्ट, सनफ्लावर सीड्स है, एंड अगेन थोड़ा सा सी सॉल्ट ऐड करके सैलेड ऐसा आप एक बना के स्प्राउट का आप कंज्यूम कर सकते हो आपके डाइट में। तो इससे हमारे गट फ्लोरा को एक्टिवेट किया जाएगा, गट लाइनिंग को ठीक किया जाएगा। अगेन विटामिन K2 का सप्लीमेंट्स होना भी जरूरी है। अब ये ऊपर के जो रॉ हमने बताए, विटामिन K2 इसमें से आएगा ही। जैसे आप किशमिश है, मनुका है, वो भी आप डाइट में ले सकते हैं, लेकिन जिनको डायबिटिक है वो थोड़ा सा स्वीटनर का स्टार्टिंग का ख्याल रखे। सोक्ड सीड्स, अगेन मैंने जैसे बोला, ज्यादा कैल्शियम का इंटेक एक्स्ट्रा भी लेना है। मीन्स कई सारी चीजें होती है कि कैल्शियम एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का सप्लीमेंट जरूरी है, के टू का जरूरी होता है, पोटेशियम का जरूरी होता है, जो हमें फ्रूट में से मिलता है। यानी कि ओवरऑल देखो, मैं थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी बता रही हूँ, लेकिन खाना तो ओवरऑल फ्रूट्स एंड सैलेड एंड होल ग्रेन्स, एक आप कंक्लूजन में जा सकते हो। अगेन बॉडी को हाइड्रेट रखना उतना भी जरूरी है। हम पीएच की बात भी यहाँ पे आगे करेंगे। देखिए, डाइट का बात करें पहले, अभी डाइट ही बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अपने जैसे मैंने कुछ कुछ फूड भी बीच में बता रही हूँ, मेंटल स्टेट्स के लिए भी हम बात कर रहे हैं। पहले के लोगों का आप खाना देखेंगे, क्या करते थे, 75% फैट लेते थे खाने में, उतनी मेहनत भी होती थी। आजकल उतने फिजिकल है, वॉकिंग है, इतना मेहनती का काम है, स्मार्ट, सब स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, सारा काम स्मार्ट हो रहा है। पहले के लोग 15% प्रोटीन लेते थे, 5% ही कार्ब लेते थे डाइट में। देखो, शुरू की जनरेशन में हम देखेंगे तो एनिमल फैट वो लोग ज्यादा यूज करते थे, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोनियोजिनोसिस शरीर के अंदर क्रिएट होके उसकी कैलोरी वो क्रिएट करते थे फैट के। या मधु जी, हम बात करेंगे उसके बारे में। जैसे विंटर, अभी क्या होता है डाइट में, अपना खाना देखोगे तो 60% कार्ब, 20% प्रोटीन एंड 20% फैट। लेकिन फैट भी हम गुड फैट ले रहे हैं, कौन सा फैट ले रहे हैं वो हमें पता नहीं है। गुड फैट, बैड फैट। जैसे अभी हम, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये फैट है।
आप मॉर्निंग में भी गर्म पानी के साथ थोड़ा सा मिला के पियेंगे तो भी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। यानी कि हमारा जेनेटिकली है ये। आपने देखा होगा कभी 1955 का रेशियो, एक थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसके कई पॉइंट्स में बता रही हूँ आपको। कोई भी आदमी मोटा नहीं था 1955 में। आप देखोगे 50 के रेंज के टाइम पे एक भी बच्चों को ऑटिज्म नहीं था। अभी 30 साल में क्या चेंजेस, 30 साल के मीन्स अभी क्या हुआ है, उसके बाद के 30 इयर्स के बाद चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। सो अभी मोटापे के कितने मीन्स बॉडी का लेवल कितना हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 30 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। हम बच्चों को देखो, आजकल मिल्क में वेरिएशंस आ रहे हैं। मिल्क लेना नहीं लेना, मिल्क में यानी कि प्योर मिल्क, घास भी आजकल कैसे मिल रही है, सारी मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड दे रहे हैं, इंजेक्शंस देते हैं। तो मिल्क वहां के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए मिल्क भी लेना, आजकल मिल्क के भी कई सारे ऑप्शंस निकले हैं, जैसे कि आप आलमंड मिल्क ले सकते हो, पीनट मिल्क ले सकते हो, सोया मिल्क आ गया है। लेकिन एनिमल मिल्क के लिए, एनिमल को पहले के लोग इतना होता था का मिल्क, घर की गाय होती थी, गाय पहले बछड़े को पिलाती थी मिल्क। उसके बाद आजकल बछड़े को बाजू में रखते हैं और इंजेक्शन देके मिल्क बढ़ाते हैं। तो वही हार्मोन्स मिल्क में आते हैं, इसीलिए मिल्क को मना किया गया है। और उससे क्या होता है, बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ता है। बच्चों के टीथ आजकल प्रॉब्लम दिख रहा है, वो मिल्क, बोन बोन की मीन्स कैल्शियम के वजह से। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ता है, तो हमारे बॉडी का पीएच लेवल 7.4 बरकरार रखना जरूरी होता है। अभी हम खाना खाते हैं, स्टमक के अंदर एसिडिक ज्यादा बनेगा, हम बैक्टीरिया ले रहे हैं। आप खा रहे हो या कुछ कांजी वगैरह भी ले रहे हो, लेकिन 2-3% देखो, स्टमक से खाना पास होता है, कोई भी खाना इंटेस्टाइन में पास होता है स्टमक के अंदर से। अब स्टमक में एसिडिक लेवल है, तो खाने में ही स्टमक के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं। एसिडिक लेवल में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया नहीं जिंदा रहते हैं। तो आप खा रहे हो और 100% मिल रहा है ऐसा नहीं होता है, लेकिन कम से कम डेली 2-3% भी जाएगा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। तो सम टाइम के बाद वो एक अपनी अच्छी कॉलोनी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है। और देखो, आर्थराइटिस को भी आजकल माना गया है कि एक कोई पॉइंट आया था, तो इम्यूनिटी के यानी कि हमारे बॉडी के अंदर के डिसीज को, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, मैं अभी वही एक्सपेरिमेंट आपके साथ करने वाली, 70% सिफाई जो स्टमक के अंदर होते हैं, यानी कि उसको अच्छे बैक्टीरिया माना जाता है, और 30% या 20% वालों की बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया होते हैं। और जब भी इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो बैड बैक्टीरिया ऊपर उठते हैं। उसको हमें कंट्रोल करना है, तो हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है। अब वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए डीप ब्रीदिंग टेक्निक है, आपकी योगा एक्सरसाइज है, वो आपको वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। एंड अगेन आता है मेडिटेशन आता है, एंड मेंटली आपका पॉजिटिव थॉट्स का अफर्मेशंस, ये सारी चीजें वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से लेके ब्रेन तक। तो अभी हम यहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बॉडी पोस्टर स्ट्रेट करें, सभी लोग शरीर को रिलैक्स, मन को शांत रखें, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग इन एंड एक्सहेल, क्योंकि हम हमारे गट फ्लोरा को एनहांस कर रहे हैं मेंटली। शरीर को रिलैक्स करते रहिए, फेस को रिलैक्स, फेशियल एक्सप्रेशंस को रिलैक्स, पोस्चर स्ट्रेट, चेस्ट को ब्रॉड, मन शांत। श्वास को नाभि तक लेके जाइए, श्वास लेते समय पेट को फुलाना है,
श्वास छोड़ते समय पेट को सिकुड़ना है, शरीर को रिलैक्स कर। मन को शांत, जस्ट फोकस करना है अपने इंटेस्टाइन के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन। इमेजिन करें आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर सिपाही है, वो व्हाइट ड्रेस वाले, वो अच्छे बैक्टीरिया है आपके। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे है, वो है काले ड्रेस वाले, वो बैड बैक्टीरिया। वो दोनों अपने पेट के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है। अब धीरे धीरे इमेजिन करना है व्हाइट बैक्टीरिया, यानी कि व्हाइट सिपाही, सफेद कलर के कपड़े वाले अच्छे बैक्टीरिया, वो सिपाही आपके गट फ्लोरा से, यानी कि इंटेस्टाइन से ऊपर की तरफ आ रहे। जैसे वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, शरीर के अंदर अब बैड बैक्टीरिया है, कोई डिसीज है, उसके साथ वो फाइट कर रहे हैं और वहां पे उनको खत्म कर। वो पूरे बैक्टीरिया, अभी सफेद कलर के सिपाही, पूरी फौज आपके शरीर के अंदर घूम रही है, आपके ब्रेन के अंदर सर्च कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई चोर आके, बाहर से कोई अलग डिसीज आके, बाहर से कोई अलग बैक्टीरिया, वायरल है, कोई भी है, अलग चीज आई है, उसके साथ तो फाइट कर रहे हैं। अपने गट फ्लोरा को और सिपाहियों को, और सिपाहियों को, ये पूरी सारी फौज को बाहर निकालो आप। इमेजिन करें आपके नाभि के नीचे से, पूरे गट फ्लोरा से वो सिपाही आ ही रहे, आ ही रहे, आ रही है। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ रही है। आपके बॉडी के अंदर जो भी अनवांटेड थिंग्स है, जो भी डिसीज आप रिवर्ट करना चाहते हो, जो भी चीजों को आप शरीर से हटाना चाहते हो, उसको मार रहे, वहां से वो रिलीज हो रहा है। इमेजिन करें, स्पीड में देखते रहिए, स्पीड में देखते रहिए, गट फ्लोरा को एनहांस होता हुआ देखिए। वो सारी अच्छे सिपाही वो पूरे अपने शरीर के संरक्षक ऊपर की तरफ आ रहे हैं। हमने कभी उसका यूज ही नहीं किया है हमारे शरीर को हील करने के लिए। आप बीपी को हटाना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हो, आपके आर्टरीज को मजबूत करना चाहते हो, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे रखना चाहते हो, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, जो भी गलत चीजें शरीर के अंदर आई है, इमेजिन करो कि उसको वो बैक्टीरिया, वो जो सिपाही है, अच्छे सिपाही, वो मार रहे हैं और वहां से वो पूरा रिलीज कर रहे नेगेटिव एनर्जी को। इमेजिन करना है स्पीड से, और भर भर के पूरी फौज आपके शरीर के अंदर क्रिएट हो रही है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी की फौज है, वो अच्छे बैक्टीरिया, लेकिन हमने कभी उनको यूज नहीं किया है, कभी उनका बुलाया नहीं है। जस्ट उनको बाहर आता हुआ देखे, फौज की फौज जो आ रही है, बहुत सारे है शरीर के अंदर, छोटे छोटे वो सिपाही पूरे शरीर के अंदर संरक्षक का काम कर रहे हैं। उनको आप एनहांस कर रहे हो, उनको प्यार कर रहे हो, उनको अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हो, बॉडी के अंदर एक डिसिप्लिन बना रहे हो, एक अच्छे थॉट्स को आप क्रिएट कर रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, शरीर को एक हार्मनी में रख रहे हो, रिलेशनशिप को बैलेंस रख रहे हो, थॉट्स को अच्छा रख रहे हो, वो सिपाही और एनहांस हो रहे हैं। और पूरे शरीर के अंदर आप जो डिसीज को रिवर्ट करना चाहते हो, उसके अंदर उसको, उस ऑर्गन के अंदर उसको लेके जाओ और वहां से वो निगेटिव एनर्जी को रिलीज होता हुआ फील करो। अगेन लेके जाओ, अगेन लेके जाओ। एक बहुत अच्छा आपके शरीर के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। सारे ऑर्गन्स बहुत अभी गले लगा रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। सारे ऑर्गन्स के अंदर वो सिपाही जाके अच्छे बैक्टीरिया को, अच्छे सेल्स के साथ वो हार्मनी बना रहे हैं। आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रही है। जॉइंट्स के जो भी डिटॉक्स है, अनवांटेड चीज है, वो रिलीज हो रही है। सो आपके बॉडी का पेन रिलीज हो रहा है। आपके शरीर के अंदर की जो भी नेगेटिव थिंग्स है, उसको रिलीज होता हुआ देखिए।
मन को शांत रखिए, उस हारमोनी के साथ वो अभी प्यार कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो सिपाही आपके शरीर के अंदर, क्योंकि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, वो बहुत खुश है। जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। शरीर को रिलैक्स, मन शांत, आपका शरीर क्लीन हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी बराबर हो रही है। जो भी आप अनवांटेड चीज रिलीज करना चाहते हो, बैक्टीरिया ने, वो अच्छे सिपाहियों ने उसको रिलीज किया है। अगेन वो सिपाही अपने अपने जगह पे गए हैं, जरूरी होते ही वो ऊपर आएंगे। फील करें आपके गट बैक्टीरिया, आपका फ्लोरा, आपके अच्छे सिपाही बढ़ रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपर एनवायरमेंट मिल चुका है। अब बहुत खुश है, शरीर के हर एक सेल अभी खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है। मन को शांत रखिए, आपके शरीर के अंदर के अच्छे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, अपने हर एक बॉडी के ऑर्गन के लिए आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो, उसको सता नहीं रहे हो नेगेटिव थॉट से, उसको आप प्यार कर रहे हो। आपके इंटेस्टाइन की जो भी लाइनिंग है हील हो रही है, क्योंकि वो अच्छे सिपाही वहां जाके वो पूरा उन्होंने वहां पे हीलिंग करके आए हैं सारे ऑर्गन्स की। आपके शरीर के अंदर के लव केमिकल्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड पूरा रिलीज हो रहा है और अच्छी सी सिक्रेशन हो रहा है, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो चुके हैं। मन शांत, शरीर को रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग इन एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। शरीर रिलैक्स, मन शांत। जो भी सिपाही आए थे वो अपने अपने प्लेस पे आराम से चले जाते हुए देखिए। आपके शरीर के टॉक्सिन्स रिलीज हो चुके, निकल चुके हैं। आपके सारे शरीर के अंदर, शरीर के ऑर्गन्स के अंदर एक चमक आ रही है, मानो कि आज ही उसका सर्विसिंग किया है, ऑयलिंग किया है, उसको साफ सफाई किया है, तो कितना घर अच्छा लगता है। वैसे पूरा अभी साफ सफाई चमकता हुआ देखिए शरीर के अंदर। श्वास में लयबद्धता आ रही है। एक लयबद्धता से आप श्वास को ले रहे हो, श्वास को छोड़ रहे हो। शरीर रिलैक्स, मन शांत। डीप ब्रीदिंग इन,
अब मुंह से श्वास छोड़ना है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस आए थे, आप फील करो कि सारी एनर्जी आप मुंह से बाहर छोड़ रहे हो। श्वास भरो, मुंह से बाहर छोड़े। खुद को रिलैक्स होता हुआ फील करो। और एक बार श्वास भरे, मुंह से बाहर छोड़े। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में हल्के हाथ से रब करें। पूरे फेस के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोले, ओपन करें, बंद करें। नमस्कार मुद्रा में ग्रेटिट्यूड का फीलिंग करें। अपने अंदर के, अपने शरीर को भी ग्रेटिट्यूड फीलिंग दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। बाद में ऐसा हो पानी साथ में रखा है या पानी पीना चाहते हो तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। क्योंकि एवरी टाइम आप खुद को डेली, आप सुबह में या शाम को, रात को सोने से पहले इन सिपाहियों को एक्टिवेट किया, इन गट बैक्टीरिया को एक्टिवेट किया मन से, तो भी बहुत सारी चीजों के लिए, शरीर के अलग अलग डिसीज रिवर्ट करने के लिए हेल्प हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हेल्प हो जाएगी। थोड़ा सा 5 मिनट 3 मिनट हम अपने साथ रह सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम अरहम। बहुत सुंदर। पर अभी क्वेश्चन आंसर बहुत हो गया आज, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। और सबसे पहले तो विभा ने हाथ ऊपर किया है, और एक के बाद एक हाथ तो ऊपर होने वाले हैं। तो आनंद भाई जी, विभा जी को आप विभा जी बात कीजिए। थैंक यू सभी को, आपको भी थैंक यू, अलका जी को थैंक यू और सर को थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे एक ये सिर्फ बताना था कि वाइट सेल्स जो आपने बताया, वाइट सैनिक यानी वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, यही है क्या ये दोनों? नहीं, इम्यूनिटी के लिए WBC, हाँ वो भी है, लेकिन हम यहाँ पे गट फ्लोरा के लिए व्हाइट का मेटाफर दिया है। तो वो यानी कौन से रहते हैं, यानी क्या रहता है वो? गट फ्लोरा यानी कि अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे उसको वाइट बैक्टीरिया को सैनिक हम बोलते हैं? एनहांस करें। तो उसको देखो, ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे ब्लैक को ये एक मेंटली किया हुआ मेटाफर है कि हम अच्छी चीजों के लिए व्हाइट रखते हैं, बुरी चीजों के लिए ब्लैक, यानी कि ब्लैक को मार रहे हैं व्हाइट वाले से। नहीं, पर शरीर वाइट के ब्लड अंदर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, तो उसमें वाइट ज्यादा रहते हैं, तो फिर उसको भी मारना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, वो इम्यूनिटी है हमारी, सेल्स के लिए बात नहीं हो रही है। अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को वो डैमेज कर रहे हैं। ओके यहाँ पे जो दिया था सेल्स, यहाँ पे कहीं भी WBCs एंड RBCs का रेफरेंस नहीं आया है। ओके वो ओके। दोनों मैं अपने अपने लिए लेवल के बैलेंस्ड है। RBCs की भी उतनी ही जरूरत है, मीन्स रेड ब्लड सेल्स को नहीं मारना है, लेकिन शरीर के अंदर के निगेटिव इम्यूनिटी के जो सप्रेस होते हैं ऑर्गन्स, उसको इम्यूनिटी सप्रेसर को हम बढ़ा रहे हैं, T सेल्स को बढ़ा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओम समझ में अरहम। आया, अब थोड़ा मेरा यस कंफ्यूजन हो रहा था वो। सुशील यस, कुमार जैन, नहीं नहीं, सुशील जी अनम्यूट थैंक यू। कीजिए। सुशील जी हाँ, के बाद अशोक जी। नमस्ते रूपाली जी, बहुत अच्छा बताया, नमस्ते थैंक मैम। यू। इतना नमस्ते। करने के बावजूद भी अभी बहुत सीखने की जरूरत है, ऐसा लगता है। यस यस यस, बहुत नेक्स्ट सेशन भी और अच्छा रहने वाला है, थोड़ा सा बहुत और बढ़िया। प्रैक्टिकली दूसरी कुछ बात, चीजें हम आपसे बताएंगे। कंसल्टेंट कैसे ले, एक तो ये चाहिए। क्या हुआ? कंसल्टेंट जैसे कोई आपसे बात करनी है तो अलग से। वो मेरा फोन नंबर से आप आनंद सर से ले लीजिए हाँ और जी। मुझे, यस। हाँ, मैसेज। और इनका तीसरा फोन मैं नंबर पूछ रहा फॉरवर्ड था, करेंगे। ओवन सपोज मैं ओवन का कॉल जो नहीं फूड है। उठाऊंगी तो मैं कॉल बैक करूंगी, या मैसेज आप मुझे ड्रॉप करो। अच्छा जी, अच्छा जी। और सभी ओवन को। का, हम जो ओवन यूज करते हैं घर में, वो भी तो बहुत खतरनाक है रूपाली जी। या रूपाली, ऑयल के बारे में बताना जा रहा, क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम होगा कि मुझे भी आजकल लगता है कि कौन सा ऑयल कैसे यूज करें। मैं तुमको फोन करके भी या पूछती हूँ, या और लोगों को ये प्रश्न 100% मन में है। तो ऑयल के यस बारे यस। में थोड़ा बता देना कि कौन सा ऑयल कहाँ लेना चाहिए, ऑयल, कहाँ। देखिए अभी जैसे हमने बोला यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल
हम दिन में 2 स्पून ले सकते हैं, यानी कि 5 ml की मात्रा आप रखो। देखो कोई भी चीज है तो उसको मात्रा का भी ध्यान उतना ही रखना है। सैलेड के ड्रेसिंग में और रॉ में फॉर्म में आप लेना है, या पानी के साथ आप मिला के पी सकते हो। आजकल मीन्स हार्मोन बैलेंस के लिए हमारे शरीर के अंदर हम अच्छा फैट नहीं ले रहे हैं। वेट लॉस करना है तो भी ये काम करेगा, गट लाइनिंग को भी काम करेगा, गैस एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, बॉडी फूल रहा है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए भी ये काम करेगा। सो ये एक चीज हो गई। खाने के लिए बात करें तो कच्ची घानी का ऑयल यूज करना है, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल को यूज करो आप। जो रिफाइंड ऑयल आते हैं, पैकेट वाला आता है, डिब्बा वाला आता है, उसके अंदर प्रोसेस होती है, केमिकल्स रिएक्शन ऐड किया जाता है, वो ऑयल पतला होता है। अब घानी का ऑयल देखो तो घानी का ऑयल आप जैसे 2 चम्मच भी डालोगे उसको जब हम मेल्ट करें यानी कि गर्म करेंगे तो बढ़ता है, 4 चम्मच हो जाता है। यानी स्मोकिंग पॉइंट ऑलिव जब ऑयल सॉरी ऑयल जब हम गरम करते हैं तो उसका ध्यान रखना है। कुकिंग की मेथोडोलॉजी में जब हम उगार करते हैं यानी कि छौंक लगाते हैं तो ऑयल को ज्यादा धुआं आने तक गरम नहीं करना है। और ऑयल को आप थोड़ा पॉइंट पे नॉर्मल पे ही हल्के से राई जीरा डाल के तड़का है, उसके बाद उसको आप डाल दो, वो एक फॉर्म होता है। अगेन आता है ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए। देखिए सीड ऑयल सबसे बेस्ट माना गया है। आप ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हो, तिल का तेल यूज कर सकते हो, करडई का यूज करते हो, सरसों का यूज कर सकते हो। ये बेस्ट ऑयल है रोज के खाने में कुकिंग के लिए। लेकिन अगेन मात्रा यानी कि हर सर्विंग में 5 ml का ही हम डिसाइड कर बोलते हैं। जैसे कि अभी 4 लोगों की सब्जी बन रही है तो हम कितना ऑयल उसमें ऐड कर रहे हैं। और बहुत मीन्स ये भी एक देखना है, एंड स्मोकिंग पॉइंट का ख्याल रखना है। घी भी अच्छा माना जाता है। सरसों का ऑयल डीप फ्राइड के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। यस, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय एक जिन। बात पड़ी हुई है, जैसे कि अपने जैसे कैल्शियम अपने शरीर में लेते हैं और होता है, लेकिन वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। और उसके लिए जैसे कोई भी विटामिन सी की वस्तु लेते हैं तो वो उसमें होल्ड रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं 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 नहीं, विटामिन सी देखो, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल 2 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन ये सारे बी कॉम्प्लेक्स मीन्स सी है, विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स ये सारे वाटर सोल्यूबल में आते हैं। एंड विटामिन ए डी ई एंड के दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन। ये विटामिन स्टोर किए जाते बॉडी के अंदर। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है मोस्टली लीवर इसका ज्यादा काम करता है। एंड आप कैल्शियम मिनरल है, एंड ये दीज आर विटामिन एंड मिनरल्स। सब मिनरल्स आर जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, दीज आर ऑल मिनरल्स। अब विटामिन इज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। विटामिन सी एंड कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। लेकिन मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन का सब मात्रा हम ले रहे हैं। उसमें से विटामिन पोटेशियम जैसे बोला K2 एक आएगा, विटामिन डी आएगा, वो कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ज्यादा कैल्शियम बहुत बार ज्यादा सोडियम डैमेज करता है, डिपॉजिट करता है। कैल्शियम स्टोरेज होता है, डिपॉजिट होता है। मिनरल्स मिनरल्स होते हैं वो माइक्रो फॉर्म में होते हैं। माइक्रो उसको न्यूट्रिएंट्स बोला गया है। दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर। हम फाइबर देखो, फाइबर का आप यहाँ पे फाइबर एंड प्रोटीन का डाइट में ख्याल रखो। बस ये 2 चीजें हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर रिच डाइट लेना जरूरी है। वो हमारे गट फ्लोरा को यानी कि जैसे अच्छे बुरे ऑर्गेन जो बैड बैक्टीरिया है उनको हम कुछ खाने के लिए देना चाहिए ना। तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा जो छिलका हम खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, वो उसमें से आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो उसको खाना है। वो उसका प्रोबायोटिक यानी कि वो गट का खाना है। वो अच्छे बैड बैक्टीरिया को हम खाना नहीं देंगे तो वो इंटेस्टाइन के लाइनिंग को खा जाएंगे। इसीलिए लीकी गट बोला जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन की वो लाइनिंग खराब कर देंगे वो। और फूड को भी अच्छा पास करता है, यानी कि बाहर रिलीज करने के लिए वो भी फाइबर का बड़ा रोल है।
तो यहाँ पे कैल्शियम, विटामिन सी, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है, वो आपको डेली के फॉर्म में लेना होता है, जैसे कि साइट्रस फ्रूट्स है, वो आप इसीलिए डेली एक आधा लेमन ले लो। या मौसम्बी को आप गट बैक्टीरिया को एनहांस करना है तो मॉर्निंग में ही मौसमी आती है, मौसम्बी को 8 पार्ट में करो और उसको चूस के खा लो। वो क्या होगा, उसमें से जो फाइबर जाएगा वो बड़े बैक्टीरिया डांस करेंगे, बैड बैक्टीरिया, कि चलो उनको कुछ खाना मिल रहा है, तो वो एक शांति हो गई। आपको बार बार शुगर की क्रेविंग नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, विटामिन सी का भी बैलेंस हो जाएगा। ओम अरहम। यस, टाइम तो हमारा संपन्न हो चुका है। हम लास्ट में मधु जी को अनम्यूट, मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट यस, सेशन और हम गुड़ का ज्यादा लेंगे इसमें। बोलिए यस, मधु जी, अनम्यूट करके बात कीजिए। मधु जी बात कर शायद सकते हैं मधु। टैग हो गए हैं। चलिए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। हाँ, नेट की प्रॉब्लम की वजह से लग रहा है। नेट की प्रॉब्लम हो तो नहीं बहुत लग रही। बहुत बहुत सुंदर रूपाली, बहुत नई जानकारी है और लोगों के लिए, क्या सबके लिए, एवरीवन, आई थिंक मुझे जितने जुड़े उनके लिए बहुत सारी नई जानकारी है। बहुत अच्छा सब। केवल बताइए बोलो। कैसे थोड़ा भूख को एनहेंस किया जाए। मीठा खाने को बहुत मन करता है और मुझे पता है यस, हाँ हाँ, कि ये मीठा वही है। शुगर की क्रेविंग यानी अपना गट फ्लोरा डिस्टर्ब है, हम्म उसके लिए केवल वही वही बोला खाने सुबह को। में एक मौसमी, मॉर्निंग हाँ में जो बैड बैक्टीरिया है उनको हमें पहले खाना देना है। हाँ, वो खाती मौसमी खाती, हाँ, पर दिन मौसम्बी को भर में चॉकलेट अच्छी लगती है, फिर ये सब चीज। देखो, समटाइम्स लगता है तो बार बार खाना कोई भी चीज का हाँ वो तो अच्छी है। लगती है तो वो भी है, एक आध पीस आप ले सकते हो, कोई हाँ, इशू नहीं है उसका। अच्छा ये क्योंकि फिल्टर ऑयल ठीक मेंटली है। आप खा लो, लेकिन अभी जैसे बोला कि हमने हाँ, गट फ्लोरा को, जैसे अभी जी एक्सरसाइज जी करने का भी जी, पर्पज यही था। बहुत नेक्स्ट हाँ। वीक में भी और एक अच्छा एक्सरसाइज में मेंटल से करवाने कि बार बार आप देखो कि आपका गट फ्लोरा को बढ़ा लो। आप जो अभी मैंने मेडिटेशन यहाँ पे एक जी जी, एक्सरसाइज एक्टिविटी की है, वो आप डेली करो तो आपका गट फ्लोरा शांत हो जाएगा। यानी कि अच्छे बैक्टीरिया को, हम अच्छे सिपाहियों को शरीर के अंदर लेना जरूरी है। ठीक। 2 किलो तो होते हैं, उनके बिना हमारी लाइफ नहीं है। हम उनको ही एंटासिड लेके, कुछ एंटीबायोटिक्स लेके उनको बोल रहे तू जा शरीर से। बहुत बार मेडिसिन का भी मधु जी इफेक्ट आता है, जी आप नहीं जो बोल लेती रहे हूँ। हो। मैं आयुर्वेदा लेती हूँ, हाँ, एलोपैथी नहीं लेती। देखो चूरन लेना सबसे डेंजर है, पहली चीज है आयुर्वेदा और का हम चूरन। रूपाली हाँ, जी, जो भी रूपाली नेक्स्ट टाइम खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना है, ये टॉपिक पर कवर करके अच्छी बातें बताना। क्योंकि मेरे नेक्स्ट और टाइम थोड़ा हस्बैंड के बीच में हमेशा यही चलता है, वो जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीती हूँ ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत टेस्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, नया चाहिए, तो ये सबकी प्रॉब्लम है। तो इस पर भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। यस 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 थैंक यू यस, सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत विभा ओम अच्छा जी लगता और है अरहम। यहाँ मधु जी पे। को देख के बहुत अच्छा लगता है, दोनों भी इतनी यस एज, यस, इतनी मधु प्रॉब्लम जी में का से रूपाली एनर्जेटिक बाहर लेवल आई है। हाई है। उनके लिए भी बहुत ओमर हम, और तुम्हारे लिए तो नहीं, सब। अब तो देवगुरु की Yes, कृपा से मेरी तबीयत काफी अच्छी है, आप लोगों के आशीर्वाद है सबके, बहुत काफी अच्छा। अच्छी है अब। नहीं तो पहले फिर बहुत खराब डायलिसिस थी नहीं मेरी करना तबीयत। पड़ता है ना, डायलिसिस नहीं करना पड़ता। वाह विभा जी, ऑपरेशन के वेरी। बाद में वो सिर्फ विभागी 3 बार ओमर। किया, ऑपरेशन के बाद में 3 बार किया। बाप रे, वाह, अब बहुत ओम बहुत। मेंटली है, अरहम। ओम इसको अरहम। थोड़ा सा आप लोग देखिए, 21 दिन तक ये प्रयोग करें। वो गट फ्लोरा को 2-4 मिनट बैठ के करो, क्या ज्यादा है, साइड इफेक्ट कुछ होने वाला नहीं है। चलो आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान विभा तो जी होने को एक वाला नहीं बार है। अलग गाइडलाइन कर लेना आप, विभा जी मधु जी को, वो आपको या फोन या करके कांटेक्ट करेंगे। आनंद चलेगा भाई, चलेगा। अब अपन की ओर काफी लेट हो ओम चुका। अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। रूपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जितने यू भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। स्लोगन, यस अशोक जी, स्लोगन। जय जितेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। ओम ओम अर्हं।